कैसे हैं? बढ़िया। चलो। मानवी, तेरी फ्रेंड कहाँ गई? विशाखा। और योगिता दीदी, आप कहाँ रह गए थे? किसकी शादी थी? बुआ की जिठानी की शादी, मतलब अच्छा, मैं देखा जिठानी। अच्छा, चलो आओ। कल वाले क्वेश्चन हो गए थे क्या सबके? कितने क्वेश्चन थे अपने? हो गए बेटा तीनों? क्या क्या आंसर आया मुझे बताओ। बताओ क्या आंसर आया। 1.06 इंटू 10⁻7। कोई करवाने की जरूरत है या तुम्हें आते हैं? बताओ पहले तो। आते हैं तीनों? तो मैं आगे वाले बढ़ूं या इनको एक बार करके दिखाऊं? हाँ, अपना कौन कौन सा था? एक तो फाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर वाला था, और इसके बाद में कितना था? 1 कप ऑफ वाटर का था। ठीक है, तो 200 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आया आंसर मुझे बताना। 7। और दूसरे वाले में 250 वाले में 1.32 इंटू 10⁻1.33 आया होगा शायद। आगे भी आ रहा होगा, है ना? आगे भी 10। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है। 1.06 भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत अपने पास नहीं है। आ गई बात समझ में? क्या हुआ? आ गया आंसर? अच्छा। अच्छा, अब बताओ। इफ और भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ चार्ज ट्रांसफर टू ए बॉडी बाय रेट 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, देन टाइम टेकन अप टू 1 कूलम चार्ज। बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ चार्ज ट्रांसफर टू ए बॉडी, कितने की रेट से हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आगे बात, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। देन टाइम टेकन अप टू 1 कूलम चार्ज। क्या बताना है अपने को? 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम लगेगा अपने को। आगे बात समझ में? आंसर जो चाहिए वो अपने को ईयर्स में चाहिए, तो बताओ कैसे आएगा आंसर? किस में चाहिए? कितने साल लग जाएंगे बताओ? बताओ कैसे बताओगे? तुम ऐसे मत सोचना कि सर थ्योरी नहीं करवा रहे हैं, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन पे लग रहे हैं। मैं पहले 20 बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? 20 क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी अपने पास आएगी, तो सारी कैलकुलेशन भी अपने को किस तरीके से करनी है, तो थोड़ा बहुत मैथ से रिलेट हो जाए अपन। ठीक है ना? तो इस चक्कर में सारी बातें हो रही है। आगे बात समझ में? बताओ, एक में करा दूं फिर दूसरा तुम कर लेना। ठीक है? मुझे देसी तरीका आता है। क्या बताओ? एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड, या 10 इलेक्ट्रॉन कितने में बेटा? बताओ। एक सेकंड में। एक इलेक्ट्रॉन कितने में? 1/10 सेकंड में। तुम्हें कितने ट्रांसफर करना है? 1 कूलम। 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ? 6.25 इंटू 10⁻18 यही होता है। इतने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं तुम्हें? ट्रांसफर करना है। तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इतने सेकंड अपने को
लगेंगे, तो बताओ आंसर क्या बनेगा। यहाँ 6.25 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 17 सेकंड। लेकिन आंसर सेकंड में ना चाहिए कि इसमें चाहिए मुझे, ईयर्स में चाहिए। आ गई बात समझ में? तो बताओ कैसे निकालेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा। कितने दिन होते हैं एक साल में, कितने दिन, 365 कितने होते हैं। हाँ तो कन्वर्ट करो इसको, बताओ। यहाँ 6.25 इंटू कितना बेटा, 10 की पावर कितना, 17। बताओ सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लो, पहले तो मिनट, ऐसे तो करते हैं, मिनट को किस में, आवर्स में, फिर डेज में, फिर ईयर्स में। तो बताओ कितने होंगे, 60, 60। आगे बताओ 24 और फिर कितना आ जाएगा, 365। आ गई बात समझ में? तुमने तो नहीं किया लेकिन मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इन सबको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 3.15 इंटू 10 की पावर कितना, 7। तो अब तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ये सारा कुछ कैलकुलेशन होकर कितना आएगा, 3.15 इंटू 10 की पावर कितना बेटा, 7। तो डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि कितने सालों में क्या हो जाएगा, ये 1 कूलम्ब चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से करो, इसका आंसर निकालो। अब बात समझ आई या नहीं आई, आ गई? ये मैथ नॉर्मल मैथ है, सोचने वाली मैथ है। फिजिक्स वाली मैथ ये नहीं है, जैसे अपन सोचते हैं ना कंपटीशन एग्जाम में नहीं सोचते हैं, वहाँ छोटे रीजनिंग टाइप। वैसे 10 इलेक्ट्रॉन कितने में, 1 सेकंड में, तो एक कितने में, 1/10 में। कितने हैं 1 कूलम्ब में, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर किस में आ गया, सेकंड्स में। मुझे किस में चाहिए बेटा, ईयर्स में चाहिए। तो बताओ आराम से निकल जाएगा अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कितना आया, कितना आ रहा है, 1.5
एट भी आ रहा है? आगे बोलो। कितना? 10 या 9? 10⁻7। पावर बढ़ाना जानते हो, कैसे बढ़ेगी पावर? टोटल पावर कितने ईयर्स में आ गया है? बताओ बताओ। इसको 2 बोल दूँ मैं, 2 × 10⁻7 बोल दूँ क्या? बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 1.98 भी तो क्या ही होगा, अप्रोक्स तो पास में ही आ गया ना। किसके पास में आ गया? 2 के पास में नहीं आया क्या? तो 2 इंटू कितना बोल दूँ मैं, 10⁻7। तो कितने इतने साल लगेंगे मेरे हिसाब से। तो किस में आ गया? केस में 7 इसने कैलकुलेट किया है। तुम्हारे कितने आ रहा है? 9 आ रहा है? मैं भी यही बोल रहा था। हाँ, कितना आ रहा होगा? आ गई बात समझ में? तो इतने ईयर्स अपने पास लग जाएंगे। कहने का मतलब बिलियंस ईयर्स अपने को इसको ट्रांसफ़र करने में लगेंगे। लेकिन इतना टाइम अपने पास नहीं है। इतना तो अर्थ का भी टाइम पीरियड अपने पास, अरे अर्थ का भी तो नहीं है ना इतना। है क्या इतना? तो अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा फास्ट क्या करना है, चार्ज को ट्रांसफ़र करना है। तो अगले वाले क्वेश्चन में मैंने स्पीड कितनी बढ़ा दी है? 1 सेकंड में कितने? 10⁻9 ईयर। तो सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है आंसर। पावर का ही खेल है, इसको तुमने सॉल्व कर दिया है मेरे हिसाब से। इसको तो अभी सॉल्व किया है ना, तो कैलकुलेशन तो बाद में भी क्या आएगा, यही आएगा। बस पावर में ऊपर नीचे होगा। तो करके देखो देखिए कितना आ रहा है। लिख लेना इसको तो अभी तक आराम से। पहले उस पर आओ, 1 कूलाम वाले पे। इसको 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। कितना बचेगा? देखो देखो तो सही। कितना? 2 × 10⁻2। तो क्या बोल दूँ मैं, 200 ईयर लग जाएंगे अपने को। ठीक है, जब तक तो अपना पुनर्जन्म हो जाएगा। तो अभी भी क्या करनी है अपने को, स्पीड बढ़ानी है। ऐसा नहीं हो कि आज अपन चार्ज करने छोड़ गए और आने वाली पीढ़ियाँ अपनी वो ये करे कि वो देख रही हो चार्ज को। अपने को तो अपने को ही देखना है। क्या करना है? अपने को ही देखना है। तो अपने को स्पीड इससे भी क्या करनी है बेटा, ज़्यादा करके चार्ज का क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट अपन देख पाएंगे। नहीं तो अपने आने वाली पीछे जनरेशन्स जो आ रही है वो उस एक्सपेरिमेंट को देखेगी कि हमारे ऐसे करके, हमारे अब क्या ही बोलूँ मैं, पिताजी माताजी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके गए हैं, तो आज हम उसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है अपने को, खुद को एक्सपेरिमेंट करना है और खुद को ही क्या करना है बेटा, सारा सब कुछ करना है। तो अपने को क्या करना है, इससे भी ज़्यादा क्या करनी है, स्पीड बढ़ानी है। करवाने की ज़रूरत है। समझ में आ गया मानवी? समझ आ गया बेटा? आ गई ना पूरी बात? तो पहले लिख लो इसको और उसको भी लिख लो, फेयर कर लो। कॉपी नहीं बनाई बेटा? आपने कॉपी नहीं बनाई? उसमें नहीं लिखने लगे अभी? मैथ तो समझ आ गई थी?
टू इंटू 10⁻², 200 ईयर हो गया ना अपने पास। हटा दो इसको बेटा, इरेज कर दो इस वाले को। तो तुम्हें पता है कल 12th का रिजल्ट आ रहा है? कितने बजे? कितने बजे आ रहा है? 10 बजे सुबह। अभी 4-5 कॉल आए थे मेरे पास, वो यूँ कह रहे थे कि सर हम अभी आपके पास आ जाएं क्या? तो मैंने बोला बेटा सुबह आ जाना तो, लेकिन अभी तो मत आना। इनको बता दो टाइमिंग। चले बेटा आगे की तरफ। चलो, एक प्रॉपर्टी और है अपने पास। अभी तक जो प्रॉपर्टी की बात की मैंने किसके बारे में की थी बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद में। अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ अपन बढ़ते हैं और अपन पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ते हैं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहती है प्रॉपर्टी, मुझे बताओ बताओ। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। चार्ज को तो ना तो क्या कर सकते हैं बेटा अपन क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको क्या कर सकते हैं बेटा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आगे क्या बात समझ में? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ऐसे कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है बेटा? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है मेरे पास, और इसके अंदर चार्ज रख दिया मैंने, एक तो 3 कूलम रख दिया और एक क्या रख दिया +2 कूलम, और यहाँ रख दिया मैंने कितना -1 कूलम। और इसमें मैंने क्या किया? कुछ किया। क्या किया बेटा? कुछ किया, और इसको ऐसे करके और इधर रख दिया। जैसे ही मैंने इसको इधर रखा तो मैंने देखा कि ये जो बॉडी है उस पर तो चार्ज आ गया कितना? +1 कूलम। कितना आ गया बेटा? +1 कूलम। और इस पर जो चार्ज अपने पास आया वो चार्ज आ गया अपने पास कितना? +2 कूलम। तो मुझे बताओ इस वाली बॉडी पर चार्ज कितना होगा? कितना हो जाएगा? +1 कूलम। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होगा? +3 कूलम, +2 कूलम और -1 कूलम। जितना इसमें होगा उतना ही क्या उसमें होगा? तो बताओ इसमें कितना? बोलो। +1 कूलम और +2 कूलम। और इस वाली बॉडी पर क्या चाहिए मुझे? चार्ज चाहिए नहीं चाहिए बेटा? तो बताओ ये कितना? 3 और 2 कितना? 5। कितना बचा? 4 कूलम। 5 -1 हो गया ना। और यहाँ कितना बचा बेटा? 3 और बताओ कितना बचा? 3। तो बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? 4 कूलम -3 कूलम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 कूलम चार्ज अपने पास बच जाएगा। क्या बात समझ आएगी? यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास? 1 कूलम। बात समझ आई या नहीं आई? जैसे कि मैं बोलूँ, एक और करवा देता हूँ इसके अंदर, कि एग्जाम्पल के लिए बोला कि मैंने ऐसे कोई बॉडी है अपने पास, इस पर एक पर तो चार्ज कितना है? +6 कूलम, और एक पर चार्ज कितना है? +2 कूलम। इसको मैंने ऐसे करके और वापस ऐसे रख दिया। ये भी कैसा सिस्टम है बेटा? आइसोलेटेड। मैंने देखा इस पर तो चार्ज कितना आ गया? +9 कूलम। तो बताओ इस वाले पर चार्ज कितना होगा? जल्दी से बोल दो। -1 कूलम। जितना चार्ज इस बॉडी में होगा क्या उतना ही चार्ज इस बॉडी में होगा, क्योंकि अपनी क्या प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को न तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा क्रिएट कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? और क्वेश्चन करवाऊं या बहुत है इसमें? इसमें कोई जरूरत वाली बात नहीं है। जितना चार्ज इस बॉडी में होगा उतना ही चार्ज इस वाली बॉडी में होगा। कोई दिक्कत? यहाँ आंसर क्या आएगा? -1 कूलम आएगा। कोई दिक्कत? एक अपने पास चार्ज होता है, एक अपने पास मास होता है। क्या होता है? तुम्हें ध्यान हो तो 11th क्लास में हम मास के ऊपर डिस्कस करके आए थे। 12th आते हैं अपन किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? चार्ज के ऊपर। तो मैं बता देता हूँ, चार्ज और मास दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? ये उस पार्टिकल का सेल्फ मतलब खुद का, मतलब ये मान के चलो खुद की प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? जैसे कि मैं बोलूँ मास के बारे में, मास जैसे कि मैं बोलूँ कि किसी पर्सन का मास 30 kg है। कितना kg है? 30। तो ये तो उसकी प्रॉपर्टी है ना, इसके अपन कुछ कह सकते हैं क्या? अपन अपने कुछ कहने वाले नहीं है। तो जैसे चार्ज होता है वैसे ही क्या होता है बेटा? मास। और जैसे मास होता है वैसे ही क्या होता है? चार्ज होता है। ये दोनों पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है बेटा?
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। आगे बात समझ में? अभी तक मैं डिस्कस किस पे कर रहा था? चार्ज पे कर रहा था। किस पे कर रहा था बेटा? अब मैं डिस्कस साथ में किसको भी कर रहा हूँ? मास पे भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो साथ में किसका भी ट्रांसफर होगा? मास का भी ट्रांसफर होगा। आगे बात, लेकिन बात यह है कि अपने को तो फील नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इनका मास क्या होता है? अभी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³